बोलो बच्चों, let's read this question. The question says, select the correct statement for the rock salt structure NaCl. तो ऑप्शन ए है हमारे पास the tetrahedral voids are smaller than the octahedral voids. ऑप्शन बी है the octahedral voids are occupied by cations and the tetrahedral sites are empty. ऑप्शन सी है the radius is 0.225. ऑप्शन डी है the radius ratio is 0.732. Right? The key concept for this question is rock salt structure. जो हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं वो क्या बनाते हैं? हमारा क्लोराइड आयंस बनाते हैं हमारा लैटिस, और जो हमारे केटायंस होते हैं यानी Na+ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो हमारे पास प्रेजेंट होता है वॉइड्स में. ठीक, कौन से वॉइड में प्रेजेंट रहता है? वो हमारे पास प्रेजेंट रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, राइट, देखो ये क्या है? ये हमारे पास है क्लोराइड आयंस. क्लोराइड आयंस हमारे पास किससे डिनोटेड है? जो रेड है ये हमारे पास क्या है? क्लोराइड आयंस है. ठीक, और वाइट से हमने डिनोट किया है किसको? वाइट से डिनोट किया है हमारे Na+ को. ठीक, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है Na+? वॉइड्स पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे, और हमारे एज सेंटर्स पे. कहाँ पे? एज सेंटर्स पे भी. राइट, क्योंकि एज सेंटर्स पे हमारे पास क्या बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं. देखो, अगर हमारे पास ये सपोज एज सेंटर है तो इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इसके बगल वाले क्रिस्टल का और इसके एक आगे वाले का, तो हमारे पास वो बन गया ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड. यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट हो गया? Na+. राइट, फिर हमारे पास कहाँ पे? बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहता है. यहाँ पे भी देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? देखो यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है ये स्पेस है. इस वजह से हम लोग बोलेंगे क्या है? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो छोटे होते हैं ऑक्टाहेड्रल साइड से. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो करेक्ट है. ठीक, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं हमारे पास वो छोटे होते हैं किससे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड से. राइट, ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखो रेडियस रेशियो जो होता है, रेडियस ऑफ केटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए होता है वो होता है 0.225 से 0.414 की रेंज में. और अगर हम लोग बात करें रेडियस ऑफ केटायन टू रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होता है 0.414 से 0.732 तक. राइट, इसीलिए हमारे पास क्या होता है? जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो बड़ा होता है क्योंकि उसमें क्या रेडियस रेशियो जाता है हमारे पास. ठीक, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस रेशियो कम है और इसलिए कहेंगे हम लोग कि वो छोटा होता है. फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि octahedral voids are occupied by cations and the tetrahedral sites are empty. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा. अगर हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ Na+ की, तो वो हमारे पास कितना होता है? वो हमारे पास होता है 95 पिकोमीटर. और अगर हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन की, वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है 181 पिकोमीटर्स. अगर अब इन दोनों का रेशियो ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 95/181. कितना? ये आ जाएगा 0.524 के बराबर. ठीक, तो अगर हम लोग बात करें रेडियस रेशियो की NaCl के केस में वो 0.524 होता है. राइट, तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो छोटे होते हैं ऑक्टाहेड्रल साइड से. ये तो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. ऑप्शन बी की बात करते हैं, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस एंड टेट्राहेड्रल साइड्स आर एम्प्टी. ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास करेक्ट है. ऑप्शन सी जो है और ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि रेडियस रेशियो हमारे पास कितना होता है? 0.524 पर्टिकुलरली फॉर NaCl. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.